पुराना ट्रांजिस्टर चटकने लगा। राहुल के कमरे के सन्नाटे में एक तेज आवाज गूंजी। वो बिस्तर पर उठ बैठा, दिल जोर से धड़क रहा था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। ट्रांजिस्टर सालों से काम नहीं कर रहा था। ये उसके बचपन की निशानी थी, उसके दादाजी का तोहफा। वो इसे अपनी शेल्फ पर रखता था, पुराने समय की धूल भरी याद। अब ये फिर से जिंदा हो गया था। इसकी अजीब रोशनी कमरे में लंबी परछाई बना रही थी। राहुल ट्रांजिस्टर को घूर रहा था, डर उसे जकड़ रहा था। उसने इसे बरसों से छुआ तक नहीं था। बैटरी तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर भी ये बज रहा था। आवाज धीरे धीरे एक धुन में बदल रही थी। वो धुन पहचान गया। ये नेहा का पसंदीदा गाना था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नेहा, उसकी बचपन की दोस्त, पिछले 10 सालों से लापता। गैप 2S। धुन धीमी हो गई। स्पीकर से एक धीमी और विकृत आवाज आई। राहुल पास गया। उसकी सांसें थम सी गईं। वो उस आवाज को जानता था। इतने सालों बाद भी वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। राहुल, आवाज फुसफुसाई। बड़ी मुश्किल से आवाज के ऊपर सुनाई दे रही थी। हेल्प मी। उसका खून जम गया। ये नेहा थी, लेकिन कैसे? नेहा, राहुल फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। इज दैट यू? आवाज तेज हो गई। ट्रांजिस्टर से आने वाली आवाज लगभग डूब गई। उसने अपनी सांस रोकी, ध्यान से सुन रहा था। आवाज फिर आई, इस बार और कमजोर। राहुल, आई एम ट्रैप्ड। ये वो थी। ये सच में वो थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? नेहा 10 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी थी और राहुल के पास सिर्फ यादें और अनसुलझे सवाल रह गए थे। वो ट्रांजिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, फिर रुक गया। एक अजीब डर ने उसे रोक लिया। आवाज, शोर, ये सब गलत लग रहा था, अस्वाभाविक। वो नेहा की आवाज फिर से सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब इस असंभव स्थिति का सामना करते हुए एक अनजाना डर उसके दिल को जकड़ रहा था। फिर भी वो उसकी गुहार को अनसुना नहीं कर सकता था। वेयर आर यू? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आवाज थोड़ी कम हुई। आई डोंट। नेहा की आवाज अब और धीमी हो गई थी, जैसे वो बोलने के लिए संघर्ष कर रही हो। आई डोंट नो, डार्कनेस, कांट सी। उसके शब्दों से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंधेरा, फंसी हुई। उसके साथ क्या हुआ था? वो इतने सालों से कहां थी? जैसे ही नेहा की आवाज धीमी हुई, राहुल ने कुछ अजीब देखा। एक परछाई, ट्रांजिस्टर की रोशनी से बनी परछाई से भी गहरी, डिवाइस के नीचे जमा होने लगी थी। ये घूम रही थी और धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित चीज हर पल बड़ी होती जा रही थी। राहुल के सीने में दहशत भर गई। ये गलत था, बहुत गलत। उसे इसे बंद कर देना चाहिए। उसने सोचा, प्लग निकाल दो, कनेक्शन तोड़ दो। लेकिन नेहा की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का ख्याल उसे एक भयानक डर से भर देता था। उसे उसकी मदद करनी थी। उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना था, जिसके बारे में वो बात कर रही थी। लेकिन कैसे? नेहा, कैन यू हियर मी? वो जल्दी से बोला। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। परछाई धड़की, जैसे उसके शब्दों को स्वीकार कर रही हो। अब ठंड लग रही थी। उसके आसपास की हवा भारी, दमनकारी हो रही थी। एक गहरी बेचैनी ने उसे घेर लिया। ये उसकी कल्पना से परे था। ये कुछ और ही था, कुछ भयावह, हकीकत के पर्दे के पीछे छिपा हुआ। राहुल, नेहा की आवाज फिर आई। अब बस एक फुसफुसाहट बढ़ते शोर में खो गई। फाइंड। उसकी आवाज कट गई, अचानक शोर के झोंके में डूब गई। परछाई हिंसक रूप से धड़की, फिर राहुल की तरफ कालेपन का एक तार निकला। वो सहज रूप से पीछे हट गया, लेकिन परछाई उसके पहुंचने से ठीक पहले गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। सिर्फ पुराने ट्रांजिस्टर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन परछाई बनी रही। उसकी शेल्फ के नीचे एक काला धब्बा। राहुल वहां बहुत देर तक बैठा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उस जगह को घूर रहा था जहां परछाई ने जमीन को छुआ था। वो नहीं जानता था कैसे, नहीं जानता था क्यों, लेकिन वो एक बात जरूर जानता था। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो नेहा को नहीं ढूंढ लेता।
फिर स्पीकर से एक नई आवाज गहरी और कर्कश सन्नाटे को तोड़ती हुई। ये नेहा नहीं थी, ये आवाज अलग थी, गहरी द्वेष से भरी हुई। यू शुडंट हैव इंटरफेयर्ड, ये गुर्राई राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ाते हुए। शी बिलोंग्स टू अस नाउ। ट्रांजिस्टर क्लिक किया और चुप हो गया। परछाई बनी रही, एक खामोश वादा और एक भयानक रहस्य।